नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस विद गुरुकुल वाला में। आज हम लोग ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के क्लास को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने मॉडर्न हिस्ट्री के क्लास को कंप्लीट कर रखा है। उसके बाद देखा जाए तो बिहार स्पेशल और इंडियन पॉलिटी के क्लास को कंप्लीट कर रखा है। यदि आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में सारा क्लास रखा हुआ है, जा कर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अग्रसर होते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु उसकी ऑप्शन ए है संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है। ऑप्शन बी है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। ऑप्शन सी है संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या है। ऑप्शन डी है संपूर्ण मानव जाति का 28% जनसंख्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। यदि देखा जाए तो इसमें आप इसका क्षेत्रफल जो है, भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर है। अक्षांशीय विस्तार को हम लोग देखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान गुजरती है, ओडिशा नहीं गुजरती है, त्रिपुरा गुजरती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा से नहीं गुजरती है। आप ध्यान रख सकते हैं, आप लोग यदि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैप लेकर के रखिएगा। देखिए ये क्या है, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, ये प्यारा भारत है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से रेखा को गुजारते हैं। ये कर्क रेखा है, ठीक है, कर्क रेखा है। तो ये सबसे पहले जो है ये गुजरात में लगा। उसके बाद देखा जाए थोड़ा सा क्षेत्र जो है वो राजस्थान में लगता है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर आपका झारखंड होते हुए और फिर इधर आपका त्रिपुरा और मिजोरम में टच करता है। तो इसका छत्तीसगढ़ भी यहाँ था। तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में बोला था कौन सा कर्क रेखा किन राज्यों से नहीं गुजरती है, तो ओडिशा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। भारत विस्तृत है। ऑप्शन है 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी से, 8 डिग्री 6 मिनट 28 सेकेंड दक्षिण बिंदु। ये तो पहले गलत, दक्षिण लगा दिया है, ये क्या हुआ, पहले ही क्या होगा, गलत होगा। क्योंकि हमारा जो भारत है, थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए ये वर्ल्ड है, ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, यहाँ पे मेरा प्यारा भारत है। तो यह देखा जाए तो उत्तरी भाग यानी कि उत्तरी गोलार्ध के पूर्व साइड में है, उत्तरी गोलार्ध के पूर्व साइड में है। तो इसलिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत क्या है, अवस्थिति है, अवस्थिति भारत की है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड उत्तरी से 8 डिग्री 28 मिनट उत्तरी के बीच है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार की मैं पहले भारत के मानचित्र को बना देता हूँ। आप लोग भी जहाँ कहीं भी देख रहे हैं तो मैप को जरूर लेकर के रखिए।
देखिए ये क्या है, मान के चलिए ये आपका दक्षिणी एरिया है तमिलनाडु। तो ये जो है अक्षांशीय विस्तार जो इसका है, तो यह अक्षांशीय विस्तार इसका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। इसको आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद दक्षिण में देखा जाए तो आपका 8 डिग्री 4 सेकेंड से लेके उत्तर में देखा जाए तो यह 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 यहाँ तक 37 डिग्री 6 मिनट विस्तृत है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के बीच अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आइजोल। ये क्या है? भोपाल और रांची कर्क रेखा के दक्षिण में अवस्थित है। यदि बीचों बीच अवस्थित कहा जाए तो आइजोल होगा, सॉरी उत्तर में आइजोल होगा। उत्तर में कौन सा अवस्थित है? आइजोल अवस्थित है। यह कब पूछा गया है? बीपीएससी स्कूल टीचर 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मानक समय, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा +5 घंटा। +5 घंटा कैसे आ गया? पूर्व की ओर जाने पर मानक समय में क्या होता है? सकारात्मक पॉजिटिव होता है और पश्चिम की ओर जाने पर निगेटिव होता है। इसलिए इसका सही आंसर +5 घंटा होगा। यदि मैं पूछ दूं कितने राज्य से ग्रीनविच मध्य रेखा गुजरता है, आप ध्यान रखेंगे 5 राज्य से गुजरता है। भारत में 5 राज्य से होकर के मानक जो आपका 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री है। तो यह कौन कौन सा राज्य है आप ध्यान रख सकते हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाएगा छत्तीसगढ़, और चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, और पांचवा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बघेलखंड, ऑप्शन नंबर सी। 69 बीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रीनविच मध्य समय से भारतीय मानक समय कितना आगे रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5.5 घंटा, ऑप्शन नंबर ए। सीमावर्ती देश से संबंधित क्वेश्चन। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका मैक मोहन रेखा, ऑप्शन नंबर ए। रेड क्लिफ रेखा का संबंध किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे। इंदिरा पॉइंट का संबंध है भारत के
उत्तरी पॉइंट जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, ध्यान रखेंगे ये आपका इंदिरा पॉइंट है। और जो दक्षिणतम पॉइंट है आप देखते होंगे अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र जो है, ये दक्षिणतम पॉइंट जो है इसको हम इंदिरा कॉल कहते हैं। उसके बाद डी जो है, डी में आपको दे रखा है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का संबंध जो है ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। ये कब क्वेश्चन पूछा गया है? 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों में से किसकी भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही पहचान कीजिए। एक नंबर है आपका ग्रेट हिमालय अपनी निरंतरता के लिए जाना जाता है, तो यह आपका बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। निम्न हिमालय अपनी व्यापकता और अनुप्रस्थ वादियों के लिए जाना जाता है, यह स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। शिवालिक बड़ा हिमालय है जो उत्पत्ति में सबसे नवीनतम है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। 1 और 3 क्या है आपका? सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यह 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, 1 नंबर आपका स्टेटमेंट दे रखा है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है, तो यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है आपका कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनीति से हुई है, तो यह स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल आपका सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है, तो यह भी क्या है? आपका सही है। उसके बाद हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो यह स्टेटमेंट क्या है? पूर्णतः गलत है। बोलिए कैसे? यह चीनी प्लेट का जिक्र कहीं दिखवे नहीं करता है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। इसमें तो नहीं दिख रहा है। इसका सही आंसर आप ऑप्शन ए मानेंगे। 1, 2, 3, 4 वाला तो होगा नहीं किसी भी हाल में। 1, 2, 3 आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए ए नंबर क्या था देख लेते हैं थोड़ा सा। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। आप 1, 2, 3 सही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है जमुई, ऑप्शन डी है नवादा। थोड़ा सा बिहार का मैप को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये क्या है? हमारा प्यारा बिहार है। आप देखेंगे तो ये जो इलाका है, इस इलाका में कैमूर और रोहतास वाला क्षेत्र में यहाँ पे विंध्यन प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और ये इलाका में जो है, ये अंग वाला जो क्षेत्र है, इस इलाका में धरवार टाइप का चट्टानें पाई जाती हैं।
तो क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रोहतास का क्षेत्र। यह विंध्यन वाला है ना कि धारवाड़ वाला। बाकी अंग का क्षेत्र में आपका मुंगेर का एरिया और ये आपका जमुई नवादा सब आसपास का एरिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, धारवाड़ भूस्तरीय संरचना विस्तृत है, रोहतास में नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः एक भाग था, यह गोंडवाना लैंड का था, इसका सही ऑप्शन बी होगा। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक इकाइयों को आरोही क्रम से व्यवस्थित करें। आरोही क्रम से सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, तो तटिया मैदान, उसके बाद देखा जाए तो आपका आ जाएगा मध्य मैदान, केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा, उसके बाद मध्य मैदान आ जाएगा, उसके बाद उत्तरी मैदान आ जाएगा। तो आपका सही आंसर होगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उत्तर में देखा जाए तो काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद आपका लद्दाख हो जाएगा, उसके बाद देखा जाए तो आपका जास्कर श्रेणी हो जाएगा और उसके बाद आपका पीर पंजार हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 आपका बी में है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। यह बीपीएससी टीचर 11/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान को डैश के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उसके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान प्रणाली, धारवाड़ चट्टान जो है एक प्रकार का पुरानी, तो इसका मिलान जो होगा आपका इसमें आपका डी हो जाएगा। उसके बाद विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं यह रोहतास के क्षेत्र में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका तृतीया का हो जाएगा आपका पश्चिम चंपारण। क्वार्टरजाइट हो जाएगा पश्चिम चंपारण का एरिया। उसके बाद आप सबसे पुराना जो होगा वो आपका आर्कियन होगा। 1 मिनट, सबसे पुराना जो होगा वो आपका ये हो जाएगा, पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है। विंध्यन की बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट इस रोहतास के क्षेत्र में बिहार में देखा जाए तो मुख्यतः पाया जाता है। उसके बाद क्वार्टरजाइट की बात करें तो ये जो हो जाएगा आपका हिमालय एवं प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा निर्मित, तो इसका ये हो जाएगा। और पश्चिम चंपारण ये हो जाएगा क्वार्टरजाइट के लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा, पहले का 3 हो जाएगा, 3 होगा, उसके बाद आपका 4 होगा, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 किस में है, 3 4 2 1 2,
ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। कब पूछा गया है? 69 बीपीएससी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश है। यह एक आपका शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ आंसर भी आपको दिख गया है ना, तो इसका सही आंसर शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है। हिमालय पर्वत की निम्नलिखित चोटियों में से कौन सी भारत में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धौलागिरी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहते हैं, श्रेणी को कहते हैं, तो कंचनजंगा क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। यह बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? यह बतुरा है, बतुरा है, लेकिन बीपीएससी के द्वारा इसे हिस्पर माना गया है। जो ग्लेशियर है उसको हिस्पर बीपीएससी के द्वारा माना गया है, जबकि इसकी लंबाई देखा जाए तो इसकी लंबाई 57 किलोमीटर है। बतुरा की 57 किलोमीटर है, और इस हिमनद की जो लंबाई है हिस्पर की, तो हिस्पर की लंबाई 49 किलोमीटर है, लेकिन बीपीएससी ने इसको माना है। शायद क्वेश्चन को कैंसिल भी किया था, तो आप इसको मान के चलेंगे। ऑप्शन बी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनोजोइक काल में। ऑप्शन नंबर डी। बृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, क्या है? तो नामचा बरवा है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से कौन पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 9.02 किलोमीटर। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विंध्यन श्रेणी। देखिए, आप जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं, चाहे वो वर्ल्ड का ज्योग्राफी हो या फिर इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो बिहार का ज्योग्राफी हो, आप लोग मैप को अपना पास रखें। इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा समझ में उतना नहीं आ पाएगा जितना आना चाहिए। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैप लेकर के और उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है तो कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्वाडरमल पहाड़ी हो जाएगा। अब हमको ये बताइए कन्याकुमारी है कहाँ? इस जगह का नाम है? केरल में है कि तमिलनाडु में है कि आंध्र प्रदेश में? ज़रा हमको बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पाली की पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अन्नायमुडी ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। जहां पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलती है वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंची पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रमन सागर पर्वत, ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो कानन देव है, नीलगिरी है, दार्जिलिंग में भी है, क्या नहीं होगा? तो गिरनार आपका नहीं होगा। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जो है ये शिवालिक श्रेणी का भाग है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। दक्षिण प्रद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है? यह आपका गोंडवाना लैंड का भाग है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आप लोग इस पे भी ध्यान दीजिएगा कब पूछा गया है। पर्वत चोटियां, पर्वत चोटियां भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटियां कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए K2। निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? नहीं है तो ये सब क्या है? ये भी है, ये भी है, एंडीज नहीं होगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, बलित पर्वत नहीं कह रहा। तो अरावली क्या है? बहुत पुराना है। अपलेशियर भी क्या है? काफ़ी पुराना है। एंडीज जो है ये नवीन पर्वत का उदाहरण है। तो कौन नहीं है? तो ये दोनों नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई माना जाएगा। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर 9/12/2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हिमरेखा एवं हिमनद, हिमनद में हिमरेखा निम्न में से निम्न के बीच होती है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। निम्न क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका अल्पस क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। तो हिम रेखा की औसत ऊंचाई उत्तर प्रदेश में पूछ रहा है और ये 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। तो उत्तर प्रदेश में हिमखंड कहाँ से चला आया भाई? तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। एक चीज़ पता होगा, ये क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा 70वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया, इस क्वेश्चन को क्या किया गया? कैंसिल कर दिया गया। क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड का हिस्सा हुआ करता था, उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय का यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था। शायद यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन डायरेक्ट क्या किया है? बीपीएससी में उठा करके डाल दिया है। तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। उत्तराखंड से पूछता
तो फिर इसका आंसर होता, लेकिन इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। औसत ऊंचाई पूछ रहा है, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी घाट। लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। मूला मरकत बोलन क्या है? एक पर्वतीय दर्रे हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आज के लिए क्लास इतना ही रहा। आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा? यह आज मेरा ज्योग्राफी का पहला क्लास था। इसी तरह से मैं लगातार आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता रहूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह क्लास कैसा लगा। जाते जाते आप लोग लाइक भी कर देंगे। यदि नहीं अच्छा लगा होगा तो कोई बात नहीं है, डिसलाइक भी कर देंगे, लेकिन कारण ज़रूर बताएंगे ताकि मैं उसमें सुधार कर पाऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।